Dear student, this is the sixth video of the lesson, bringing up Kari. An elephant must be taught when to sit down. एक हाथी को अवश्य सिखाया जाना चाहिए कि कब बैठना है, when to walk कब चलना है, when to go fast कब तेज चलना है, and when to go slow और कब धीमे चलना है. You teach him these things as you teach a child. आप इन चीज़ों को उनको ऐसे सिखाते हैं जैसे आप एक बच्चे को सिखाते हैं. इफ़ यू से धत, अगर तुम धत कहोगे, एंड पुल हिम बाय द ईयर, और उसका कान पकड़कर खींचोगे, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, वह धीरे धीरे ग्रेजुअली में धीरे धीरे बैठना सीख जाएगा. सिमिलरली इफ़ यू से माली, उसी तरह से अगर आप माली कहेंगे, एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, और उसके कानों को आगे खींचेंगे, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक, तो धीरे धीरे सीख जाएगा कि यह आगे चलने के लिए संकेत है. कारी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स. कारी माली इस पाठ को 3 बार सिखाने के बाद सीखा. बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत, लेकिन धत सीखने में उसे 3 सप्ताह लगे. ही वॉज नो गुड एट सीटिंग डाउन, बैठने में वो अच्छा नहीं था. एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टाट टू सिट डाउन, और क्या आप जानते हैं कि एक हाथी को बैठ जाने के लिए क्यों सिखाया जाना चाहिए? बिकॉज ही ग्रोज टालर, क्योंकि वह लंबा विकसित होता है, बढ़ता है. एंड टालर, लंबा से लंबा बढ़ता जाता है. देन यू, आपकी अपेक्षा, हु टेक केयर ऑफ हिम, जो उनका ध्यान रखते हैं उनसे वह लंबा से लंबा बढ़ता जाता है. सो दैट व्हेन ही इज 2 or 3 years ओल्ड, ताकि जब वह 2 या 3 वर्ष का हो, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विथ ए लैडर, तो आप उसकी पीठ पर केवल सीढ़ी से ही चढ़ सकते हैं. इट इज, यह है, देयर फॉर, इसलिए, बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन, अच्छा है कि उसे बैठने के लिए सिखाया जाए, बाय सेइंग धत कहते हुए, सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक, ताकि आप उसकी पीठ पर चढ़ सकें. फॉर हु वुड वांट टू कैरी अ लैडर अराउंड ऑल द टाइम, क्योंकि कौन एक सीढ़ी लेकर चलना चाहेगा उसके चारों ओर पूरे समय भर, उसके साथ साथ सीढ़ी लेकर कौन चलना चाहेगा. द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज द मास्टर कॉल, सबसे कठिन चीज़ एक हाथी को सिखाना है मास्टर कॉल. मास्टर कॉल सिखाना सबसे कठिन चीज़ है. ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली, इसको सही ढंग से सीखने में उसे 5 वर्ष लगते हैं. द मास्टर कॉल इज ए स्ट्रेंज हिसिंग, मास्टर कॉल एक विचित्र हिसिंग है, फुफकारने की आवाज़ है. हाउलिंग, गुर्राने की आवाज़ है, साउंड है. एज इफ ए स्नेक एंड ए टाइगर वेयर फाइटिंग ईच अदर, जैसे कि मानो एक सांप और एक टाइगर, एक शेर, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हों. तो इस तरह से हाउलिंग, गुर्राने और हिसिंग, फुफकारने की तरह की एक आवाज़ है. एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज, और आपको उस तरह की आवाज़ निकालनी पड़ती है इन हिज ईयर, उसके कानों में. एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट, और क्या आप जानते हैं कि आप क्या अपेक्षा करते हैं एन एलिफेंट, एक हाथी से, टू डू, करने की. व्हेन यू गिव हिम मास्टर कॉल, जब उसे आप मास्टर कॉल देते हैं तो आप उसको क्या सिखाने की अपेक्षा रखते हैं. इफ़ यू आर लास्ट इन द जंगल, अगर आप जंगल में खो गए हैं, एंड देयर इज़ नो वे आउट, और आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है. एंड एवरीथिंग इज ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, और हर चीज़ काली पड़ जाती है केवल ऊपर तारों के अतिरिक्त. यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, आपके पास इतना साहस नहीं होता है कि बड़ी लंबे समय तक कहीं रुकें. द ओनली थिंग टू डू देन, तो एकमेव चीज़ तब होता है करने के लिए, इज टू गिव मास्टर कॉल, मास्टर कॉल निकालना. एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम, और तत्काल ही हाथी उसके अपने सामने को पेड़ों को उखाड़ता है मास्टर कॉल के बाद, विथ हिज ट्रंक, अपने सूंड से. दिस फ्राइटेंस ऑल द एनिमल्स अवे, इससे सारे जानवर डर जाते हैं. एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, जैसे जैसे पेड़ उखड़कर गिरते रहते हैं आवाज़ के साथ. मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप, बंदर अपनी
नींद से जाग जाते हैं। रैन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और बंदर एक डाली से, एक शाखा से दूसरे शाखा पर दौड़ते रहते हैं। यू कैन सी देम इन मूनलाइट, आप उन्हें चंद्रमा के प्रकाश में देख सकते हैं। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी स्टैक्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो, और आप नीचे सभी दिशाओं में स्टैक्स 12 सिंहों को भागते हुए देख सकते हैं। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर, आप शेर की चिघाड़ को भी सुन सकते हैं इन डिस्टेंस, दूरी पर। इवन ही इज फ्राइटेंड, यहाँ तक कि वो भी डर जाता है। देन द एलिफेंट पुश डाउन द नेक्स्ट ट्री, तब हाथी आगे के पेड़ को उखाड़ता है, अगले पेड़ को उखाड़ता है, एंड नेक्स्ट, और उसके आगे को, एंड द नेक्स्ट, और उसके आगे को, ऐसे पेड़ को उखाड़ते हुए चला जाता है। Soon you will find that he has made a road right through the jungle, शीघ्र ही आप पा जाएं कि उसने सीधे जंगल से एक मार्ग बना दिया, स्ट्रेट में सीधे, टू योर हाउस, आपके घर के लिए, जंगल से आपके घर तक के लिए उसने एक सीधा मार्ग बना दिया है, यह आपको पता चल जाता है। धन गोपाल मुखर्जी is the writer of this lesson. Thank you. This is the end of the lesson. Dear students, study the lesson with the help of these videos.